तो सुनो दुनिया की सबसे कठिन पहेली, जिसका उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने जीवन को जिया हो। वो क्या है जो पैदा होते ही रोने लगता है, जवानी में सबको रास्ता दिखाता है, और जब मरता है तो दूसरों की आंखों में अंधेरा कर देता है, पर याद रहे उसका कोई शरीर नहीं होता। पैदा होते ही रोना, रास्ता दिखाना। क्या ये कोई तारा है? नहीं, तारा मरता नहीं। क्या ये बादल है? नहीं, बादल रास्ता नहीं दिखाते। ठहरो तक्षक। वृक्षराज, आपने कहा उसका शरीर नहीं होता, पर वो रास्ता दिखाता है। जब मेरी चंपा बीमार थी, तब झोपड़ी के कोने में एक नन्ही सी ज्योति जल रही थी। वक्त बीत रहा है मदन, पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, इसका उत्तर है दिया या मोमबत्ती। जब उसे जलाओ तो वो मोम के आंसू रोती है। अपनी जवानी में वो सबको रास्ता दिखाती है, और जब वो बुझती है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और आग का कोई शरीर नहीं होता। अद्भुत! एक साधारण मानव ने उस सत्य को पहचान लिया जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भूल जाते हैं। जाओ मदन, तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें बचा लिया। रास्ता साफ है, नीलमणि अब ज्यादा दूर नहीं, पर याद रखना असली परीक्षा अभी बाकी है। मदन, तूने आज फिर साबित कर दिया कि इंसान की बुद्धि उसके डर से बड़ी होती है। चल, मंजिल इंतजार कर रही है। मदन, तू आ गया। सच कहूं तो सूरज उगने तक मुझे लगा था कि तू अपनी मां और पत्नी की ममता के आगे हार गया होगा, पर तेरी परछाई ने साबित कर दिया कि तू सिर्फ शरीर से नहीं, रूह से भी वीर है। मदन अपनी देह का सौदा कर सकता है, पर अपने ईमान का नहीं। चंपा अब ठीक है, वो अपने पैरों पर खड़ी है। मेरा कर्ज अब तुम्हारे हाथ में है। बोलो, क्या काम है? क्या मुझे अपनी गर्दन तुम्हारे कदमों में रख देनी चाहिए? नहीं मदन, तेरी गर्दन की मुझे कोई चाह नहीं। मुझे तो उस इंसान की तलाश थी जिसकी नियति में मेरा उद्धार लिखा हो। साधु के श्राप ने कहा था कि 100 साल बाद एक ऐसा लाचार इंसान मिलेगा जिसकी ईमानदारी पहाड़ हिला देगी। तू ही वो है। इतनी पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ कहो मुझे करना क्या है? मदन, मेरा असली अस्तित्व, मेरी शक्ति और मेरा रूप, सब कुछ उस नीलमणि में कैद है। उसे मुझसे छीनकर इस जंगल के सबसे दुर्गम कोने में छिपा दिया गया है। तुझे मेरे साथ नीलमणि जंगल की ओर चलना होगा। क्या तू तैयार है? नीलमणि जंगल? लोग कहते हैं वहां की हवा भी जहरीली है और वहां कदम रखते ही इंसान पत्थर का बन जाता है, पर तुमने मेरी पत्नी को जीवन दिया है। अब तुम्हारी मणि तुम्हें वापस दिलाकर ही दम लूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही ना चली जाए। सावधान मदन, वो रास्ता कांटों और मायावी शक्तियों से भरा है। वहां मौत हर मोड़ पर खड़ी मिलेगी। मौत से मेरी पुरानी पहचान है तक्षक। जिस रात मैं चंपा के लिए यहां आया था, उसी रात मैंने मौत का डर पीछे छोड़ दिया था। तुम बस रास्ता दिखाओ, मदन अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ चलेगा। तेरा साहस देखकर मुझे आज अपने नाग रूप पर गर्व हो रहा है। आ मदन, मेरी पीठ पर बैठ। आज एक नाग और एक इंसान मिलकर नियति के लिखे को बदलेंगे। चलो, आज दुनिया देखेगी कि एक वादा क्या कर सकता है। नीलमणि जंगल अब ज्यादा दूर नहीं है। ठहर जाओ मुसाफिरों, इस सीमा के आगे न किसी पशु का अधिकार है, न किसी मानव का साहस। पीछे मुड़ जाओ, वरना तुम्हारी हड्डियां इसी मिट्टी का खाद बनेंगी। नीलमणि की रक्षा हम सदियों से कर रहे हैं। यहां से गुजरने का केवल एक ही मार्ग है, बुद्धि का मार्ग। हमारे सवालों के जवाब दो तो रास्ता मिलेगा। अगर हारे तो इसी क्षण पत्थर के बुत बनकर यहीं जड़ हो जाओगे। मदन, संभल कर। ये वृक्षराज मायावी है। इनके सवालों में उलझकर हजारों वीर पत्थर बन चुके हैं। क्या हम तैयार हैं? हमें मंजूर है। हम यहां सैर करने नहीं आए हैं। एक का सम्मान दांव पर है और एक का वचन। पूछिए अपनी पहेली, हम मौत से नहीं डरते।